याज्ञवल्क्य जी कहते कि भरद्वाज जी, आपने जो प्रश्न पूछा, इस प्रश्न को कैलाश पर्वत पर मां पार्वती शंकर जी से भी पूछती हैं। आइए हम लोग चलते हैं कैलाश पर्वत की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रम रम गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। रम रम गिरिवर कैलासो, सदा शिव जहाँ उमा निवासो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गिरि पर्वत पितप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। गिरि पर्वत पितप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। परम रम्य गिरिवर कैलास, परम रम्य बड़ा विशाल एक पर्वत है कैलाश पर्वत, जिसके समस्त शिखर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के रत्न और गंगा जल की ध्वनि सदैव सुनाई देती रहती है। उस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती सदैव निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर, मुनियों सदैव उस पर्वत पर रहकर भगवान शिव की सेवा करते हैं। उसी पर्वत पर एक वट वृक्ष है। तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, विशाल बरगद का वृक्ष जिसके पत्ते सदैव हरे बने हुए रहते हैं। क्यों हरे भरे रहते हैं? वो सूखते क्यों नहीं है? क्योंकि उसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर नित्य भजन किया करते हैं। तो भजन के प्रभाव से उस वट वृक्ष सदैव नया बना हुआ रहता है, सदैव नूतन बना हुआ रहता है। एक दिन भगवान शंकर अपने हाथों से अपना आसन बिछाते हैं और जाकर सहज ही उसे बैठ जाते हैं। सहज अर्थात शांत स्वरूप,
हम भीड़ में क्या है ये हमारा असली परिचय नहीं है। भीड़ में तो हर लोग सही रहेगा, हम एकांत में मेरी क्या परिस्थिति है ये हमारा असली परिचय है। हम अकेले हैं फिर भी हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, ये हमारा असली परिचय है। भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे जाकर सहज ही बैठ जाते हैं। माँ पार्वती पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, हरि शंभो महिमा तो भवानी, हरि शंभो महिमा तो भवानी, माँ पार्वती जी ने देखा कि ये मुझे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, जाकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करती हैं। भगवान ने प्रिया जानकर अपने वाम आसन में बैठाया। वाम भाग आसन हर दिन हम, और जैसे ही बाबा ने माँ को वाम आंगन में बैठाया, माँ के आंखों से अश्रु बह गए। माँ सोचने लगी कि मैंने इस वाम आसन को प्राप्त करने के लिए दोबारा जन्म लिया। अब वो कल की कथा याद होगी, जब माँ सती आई थी तो बाबा ने सामने आसन दिया था, और अब माँ पार्वती आई है तो बाबा अपने बगल में आसन दे रहे हैं। माँ सोची कि मुझे इस आसन को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा, उस अग्नि में जलना पड़ा, विरह की अग्नि में जलना पड़ा, इतनी तपस्या करनी पड़ी। और जो चीज तपस्या से प्राप्त होगी उसका मोल हमें पता होता है। इसलिए अपने बच्चों को कोई भी चीज ऐसे ही मत दे दिया कीजिए। अगर बच्चे 50 रुपया मांग रहे हैं तो 50 रुपया कमाने में जो मेहनत लगा है उस मेहनत के बारे में बताइए, तभी उसे 50 रुपये का मोल पता होगा कि कहां से आया है 50 रुपया। अगर ऐसे ही दे देंगे, 50 मांगा हम 100 दे दिए, कोई कीमत नहीं रह जाएगी। माँ वाम भाग में बैठी, उस वाम भाग की कीमत जानती है माँ। माँ बोली, भगवान मेरे मन में एक संशय है, मेरे मन में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न इस जन्म का नहीं है, ये प्रश्न पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज ये पार्वती आपसे संवाद करने आई है। विवाद और संवाद में अंतर समझ में आ रहा है ना? विवाद जहां दोनों बोल रहे हैं, और संवाद आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर भगवान शंकर दे रहे हैं। ये संवाद हुआ, और उत्तर पे आपको पूर्णतः विश्वास है कि ये जो उत्तर दे रहे हैं ये उत्तर सही है। और जहां आपको विश्वास नहीं है वहां से विवाद होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो माँ कहती है कि माँ प्रभु, मैं पिछले जन्म में आपसे विवाद कर रही थी, आज मैं आपसे संवाद करने आई हूं। और जैसे ही भगवान शंकर ये सुने, उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मां पूछती है, तुम पुनि राम राम दीन रातु, सादर जपहु अनंग रातु,
माँ पूछती है कि प्रभु आप दिन रात राम 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 जपते रहते, ये राम जी कौन है? ये वही राम जी है जो राजा दशरथ के घर में जन्म लिए हैं, या कि ये दूसरे अलौकिक ब्रह्म हैं? और अगर राम जी कोई ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्म तो अजन्मा होता है, उनका जन्म नहीं होता है, तो ये जन्म कैसे लिए? और अगर राम जी जन्म लिए हैं तो क्या जो ब्रह्म राम है वो कोई दूसरे हैं? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? माँ का प्रश्न समझ में आया? माँ पूछती है कि आप जो जप रहे हैं वो राम जी और जो दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी, वो दोनों एक हैं या अलग हैं? क्या निराकार और साकार स्वरूप एक है या अलग है? निराकार साकार कैसे हो गया? मां प्रश्न क्रमबद्ध करती हैं। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारे, ब्रह्म बने अवध बिहारे, कथा कहिए भोले भंडारे, ब्रह्म बने अवध कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारे। महाकाल कहिए गान चरित उदार के, महाकाल कहिए गान चरित उदार। कैसे गाहे जनक कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारे। कैसे गाहे जनक कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारे। रावण को मारे, कथा कहिए भोले भंडारे। कैसे दिए रावण को मारे, कथा कहिए भोले भंडारे।
कथा कहिए भोले भंडारी पूछ मैया शरण तुम्हारे कथा कहिए भोले भंडारी पूछ मैया शरण तुम्हारे कथा कहिए भोले भंडारी अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ पार्वती कहती है कि मुझे वो कथा सुनाइए कि निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गए। मुझे जन्म का कारण बताइए, उनका बाल चरित्र बताइए, कैसे विवाह हुआ ये बताइए। सुना कि राजा बनने वाले हैं, राजा बनते बनते कैसे वन में चले गए ये बताइए। वन में जाकर उन्होंने क्या किया ये बताइए। क्यों और कैसे उन्होंने रावण को मारा ये बताइए। कैसे फिर आकर राजा बने ये बताइए। राजा बनने के बाद क्या किया, फिर कैसे अपने धाम को चले गए ये बताइए। और अंतिम में माँ कहती है पूछने में छूट गया हमसे जो भी, और हमसे जो कुछ भी पूछने में छूट गया है उसको भी आप गोपनीय नहीं रखिएगा, वो भी बताइएगा। शरण में आए शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ कहती कि अब मुझे वो कथा सुनाइए। और जैसे ही माँ ने ये प्रश्न किया पूरा का पूरा रामचरित्र बाबा के मन में उतर आया। देखिए हम किसी का नाम सुनते हैं पहले तो क्या सामने आता है, पहला तो उसका रूप सामने आता है और दूसरा चरित्र उसका सामने आता है। जैसे सुन लिए कि कोई हमारे घर पे आने वाले हैं तो उनके आने से पहले उनका चरित्र आने जाता है मेरे घर पे। अरे यार ये बढ़िया आदमी आएंगे, बड़ा सत्संग होगा, भजन होगा। और कोई दुष्ट आत्मा आने वाले होते हैं तो कोई दुष्ट आत्मा आने वाले होते हैं तो उनका भी चरित्र पहले आ जाता है कि क्यों आ रहे हैं, नहीं आते। तो जैसे ही माँ ने रामचरित्र के बारे में पूछा पूरा का पूरा राम जी का चरित्र बाबा के मन में उतर गया। और ये सुनते ही बाबा ध्यानस्थ हो गए। और ध्यानस्थ होकर राम जी उन्हें परम सुख देने लगे। भगवान का शरण ही ऐसा है जिनके शरण में जाकर हमें परम सुख की अनुभूति होती है ना। आप जितने देर किसी भी मंदिर में रहिए या कथा में रहिए आपको अपने दुख का तनिक भी आभास नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि कोई भी व्यापार का लॉस भी होगा तो वो भी ध्यान में नहीं आ रहा होगा। किसी के पैर हाथ में दर्द होगा वो भी ध्यान में नहीं आ रहा होगा। तो भगवान के शरण में आने के बाद हमारा सारा दुख दूर हो जाता है, परम सुख की अनुभूति होती है। अवध बिहारी हो हमें आए शरण बिहारी, कनक बिहारी हो हमें आए शरण बिहारी।
गिरवरधारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। अभी जो हमने भागवत जी के 3 प्रसंगों को देखा, अजामिल, महापातकी, लेकिन अंत में क्या हुआ? अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण, और जब मरने लगा तो हे नारायण, हे नारायण। लेकिन भगवान ने इतना भी नहीं सोचा कि ये तो नारायण अपने पुत्र को बुला रहा है, और साक्षात नारायण आ गए। भगवान जानवरों को भी पतित कर सकते हैं, जानवरों को भी पावन कर सकते हैं। गजेंद्र एक हाथी था ना, ग्रह ने उसका चरण पकड़ लिया। पहले तो खूब युद्ध किया,
लेकिन जब हार गया तब एक बार पुकार लगाता है, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। और भगवान ने तनिक भी देर नहीं लगाया, आगे आगे सुदर्शन चक्र, फिर गरुड़, तब भगवान पहले पहुंच गए। प्रहलाद एक राक्षस का पुत्र था। भगवान ने उसका भी उद्धार किया, तो क्या हम लोग का उद्धार नहीं कर सकते हैं? अच्छा, भगवान हम लोग का उद्धार कर सकते हैं कि नहीं? भगवान तभी तो यहाँ बैठे हैं। जैसे ही माँ ने प्रश्न पूछा भगवान शंकर से, पूरा का पूरा रामचरित्र उनके हृदय में उतर गया और भगवान मन ही मन प्रसन्न हो गए और नेत्रों से प्रेम आंसू बह गए। देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम आंसू बह गए। कितनी धन्य है पार्वती, मेरी पत्नी कितनी धन्य है। और एक कलयुग की पत्नी है जो अपने पति से पूछती है आज कितना कमाया। और मेरी पत्नी मेरे से पूछ रही है कि आप कथा सुनाइए मुझे। भगवान ने 2 दंड का ध्यान लगाया, यानी कि 48 मिनट का ध्यान लगाया और मन ही मन सोचा कि अगर मैं ध्यान में रहूं तो केवल मुझे प्रसन्नता होगी, और अगर अभी मैं अपना ध्यान तोड़ देता हूं तो मैं कथा गाऊंगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और सुनकर पार्वती को भी प्रसन्नता होगी और चलते चलते नवनीत प्रिया के प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तों को प्रसन्नता होगी। इसलिए भगवान ने हमारी खुशी के लिए अपने ध्यान को तोड़ दिया। अच्छा, भगवान अपना ध्यान ना तोड़ते तो ये कथा हमको मिलती, ये कथा हमारे पास आती, तो भगवान कितने धन्य हैं। सदैव भक्तों का हित चाहते हैं और अपने ध्यान को तोड़कर सबसे पहले भगवान मंगलाचरण करते हैं। जिस प्रकार हम लोग मंगलाचरण करते हैं, वो मंगलाचरण सबको याद होगा और ये मानस जी की पहली चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली चौपाई को यहाँ रखा और भगवान मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले मैं बाल राम को प्रणाम करता हूं। बाबा कहते कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछा, मुझे अति प्रसन्नता हुई।
आप धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रतारी, तुम समान नहीं को प्रतारी, तुम समान नहीं को प्रतारी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। अच्छा, भगवान ने गिरिराज कुमारी क्यों कहा? इतना सारा माँ का नाम था, उमा, भवानी, पार्वती, कुछ भी कह देते। यहाँ स्त्रियां शक्ति बैठी हैं, उन्हें अपने पिता के नाम से सुनकर इतना ज्यादा प्रसन्नता होता है ना। अगर उनके ससुराल वाले कहते कि आपके पिता तो बड़े धन्य हैं, बड़े अच्छे विचार के हैं, तो इतनी ज्यादा प्रसन्नता होती है कि आज तो डिनर में अच्छे अच्छे पकवान बन जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि आप धन्य हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा। आपके समान इतना उपकार मेरे ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। अगर किसी की वजह से आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, किसी की वजह से गिरधर लाल के दर्शन करने का प्राप्त हो, तो उसे बारंबार धन्यवाद दीजिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना उपकार किया मेरे ऊपर, इतना किसी ने नहीं उपकार किया। गुड्डू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। भगवान शंकर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझसे कथा गंगा को पूछा है। एक तो मेरी जटा से गंगा निकली है जो हर जगह नहीं जा सकती है। वो कुछ उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल को होते हुए गंगा सागर में गिर जाती है। गया में गंगा है क्या? नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए, लेकिन हम लोग उस गंगा को मानेंगे क्या? नहीं। जो गंगा अपने आप आए उस गंगा को हम पूजन करेंगे। हमारे लिए तो फल्गु मैया ही अच्छी हैं। यूएसए में गंगा जी है भैया, लेकिन ये ऐसी गंगा है भगवान शंकर के मुख से निकली है, ये सभी जगह जा सकती है। भगवान शंकर कहते हैं कि आपने जो गंगा आज प्रकट करने जा रही हैं, ये कथा गंगा बहते बहते एक दिन नवनीत प्रिया के प्रांगण में बहेगी और सारे श्रोता के उसमें गोता लगाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस कथा को हर कोई भी नहीं सुन सकते हैं। अच्छा भैया, आपने जितनों को बुलाया सभी लोग आ गए क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा का चयन नहीं। कथा का अधिकारी कौन है? कथा का अधिकारी कौन है? जिसे उसे चयन कर लिया। चुनाव है। अगर आपने कथा को चयन किया तो आपके जीवन में कथा आएगी, और अगर आपने व्यथा को चयन किया तो आपके जीवन में व्यथा आएगी। बाबा कहते हैं राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। इसमें हम लोग नहीं नहा सकते हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु जी नहाए।
ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। अच्छा, आप लोग को ठंडा ज्यादा लग रहा है क्या? अगर ठंडा लगा तो ताली बजाइए, अपने आप गर्मी आ जाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, नारद नहाए अपन बीना बजाए, आपको नहाए, नारद नहाए अपन बीना बजाए, आपको नहाए, नाम कथा गंगा सुगम बही जाए, आपको नहाए। सनकादि नहाए, सुख जी नहाए, सनकादि नहाए, सुख जी नहाए, सनकादि नहाए, सुख जी नहाए, सनकादि नहाए, तुलसी नहाए, राम कतरा नाको को नहाए, तुलसी नहाए, राम कतरा नाको राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नाको नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नाको नहाए। वैभव नहाए और तबला बजाए, आंखों को नहाए। इसमें हर कोई नहीं नहा सकते हैं, जो परम सौभाग्यशाली होगा वही नहा सकते हैं, वही आ सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं कान्हा, श्रवण अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा को नहीं सुना, उसका कान कान नहीं है, उसका कान सर्प का बिल है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किए हैं, उसके नेत्र नेत्र नहीं है, उसके नेत्र मोर के पंख पे बने हुए नेत्र हैं, जो किसी काम के नहीं हैं। जिन्होंने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में नहीं झुकाया, उसके मस्तक नहीं है, एक खरबूजा है। जिन्होंने अपने मुख से भगवान का गुण
गान नहीं किया, उसका मुख नहीं है, उसका जीव मेढक की जीव की तरह है जो टर टर करते रहेगा। भगवान शंकर महिमा गाते हैं कथा की। जो कथा की महिमा हमने सबसे पहले दिन को सुना था हमने, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विटप उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि विटप उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर उनकी महिमा गाते हैं राम कथा की कि ये ताली के समान है जो हमारे मन से संशय रूपी वृक्ष को उड़ा सकता है। अगर महामोह एक वृक्ष का रूप धारण कर ले तो उसे काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। भगवान शंकर कहते हैं रहने दीजिए भैया, भैया भैया रहने दीजिए, रहने दीजिए, छोड़ दिए वैसे ही पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, हमने सुना है कि जहां जहां भी राम कथा होती है सबसे पहले हनुमंत लाल पहुंचते हैं, तो हो सकता है कोई संशय नहीं है इसमें। बोली परमेश्वर हनुमान की पहले भगवान शंकर माता को तो धन्यवाद करते हैं, फिर बाबा को थोड़ा सा क्रोध आता है, लेकिन क्रोध को भी दिखाते नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपको संशय हुआ पार्वती, कोई बातुल हो, कोई अधिक बोलने वाला हो, कोई भूत विवश हो, या कोई मतवारे हो। मतवारे समझ रहे ना, सीताराम लेके बैठा हो, इस तीनों की बातों पे तो विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ना बातुल हैं, ना भूत विवश हैं, ना मतवारे हैं, फिर भी आपके मन में ऐसा संशय हुआ कि निर्गुण और सगुण दोनों अलग अलग हैं। एक बात ध्यान रखिएगा पार्वती, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। ऐसा
वेद पुराण बताते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, तो निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो जाते हैं? भक्त के प्रेम में आकर भगवान सगुण हो जाते हैं। जिस रूप हमने चाहा दर्शन हमें मिला है। अगर भगवान चाहता है, अगर भक्त चाहता है कि भगवान आप एक वराह बन जाइए, तो भगवान का वराह अवतार होता है। भगवान चाहता है कि आप एक नरसिंह बन जाइए भगवान, तो भगवान का नरसिंह अवतार होता है। भगवान भक्त चाहता है कि भगवान हमको एक पुरुष के रूप में देखना चाहते हैं जिनके हाथ में धनुष बाण हो, भगवान का राम अवतार हो जाता है। और भक्त चाहता है कि भगवान आपके हम प्रेम लीला को देखना चाहते हैं, तो भगवान का कृष्ण अवतार हो जाता है। तो हमारे प्रेम के पाले पड़कर भगवान अपना नियम तक बदल देते हैं। है तो भगवान निर्गुण, लेकिन भक्त के प्रेम में आकर के सगुण हो जाते हैं पार्वती। जासु नाम भ्रमति वीर पतंगा, विमोह प्रसंगा। और पार्वती मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं जिन भगवान का राम का नाम लेता हूँ वही राम जी दशरथ के घर में जन्म लेते हैं। ये दोनों कोई अलग अलग राम नहीं है। जो ब्रह्म राम जी हैं वही अवध के राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, दोनों एक ही हैं। और जो मनुष्य भगवान राम का नाम लेगा उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एक आदमी था, वो बड़ा पापी था, बड़ा पातकी था। उसके घर वाले सदैव परेशान रहते थे कि ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, इसका उद्धार कैसे होगा। एक संत को बुलाया वो घर वाले कि संत आप ही अब कुछ करिए, ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, इसका उद्धार कैसे होगा। वो संत बोले कि देखो भाई, भगवान राम का नाम लेना चाहिए, भगवान राम का नाम लो। वो आदमी बोला कि हम नहीं जानते कौन है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो नहीं नहीं, नाम लो, नाम लेना चाहिए, राम का नाम लो। बोला कि हम लेंगे ही नहीं, आप जो भी कर लीजिए, हम नहीं लेंगे। वो संत बोले कि नहीं भाई लो, ये परम पावन नाम है, इसे लेना चाहिए, तुम राम का नाम लो। वो आदमी बोला आप कुछ भी कर लीजिए, हम राम का नाम नहीं लेंगे। संत बोले बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुमने एक बार नाम का नाम ले लिया, अब तुम्हारा उद्धार हो गया। वो आदमी सोच में पड़ गया, एक बार नाम लेने से उद्धार हो गया कैसे। संत बोले कि जब तुम यमराज के पास जाओगे, जिस समय यमराज तुम्हारे बुरे कर्मों का फल देंगे, उस समय तुम याद दिलाना कि मैंने एक बार नाम का नाम लिया था। यमराज के पास जब गया, यमराज उसका पूरा बही खाता खोले, ये तो बड़ा पातकी है, इसको नरक ही दे दो। वो आदमी बोला कि नहीं नहीं और देखिए। तो कहाँ देखिए, पूरा तो तुम्हारा भरा हुआ है, तुम्हारा देखो तुम क्या किए हो पूरे जीवन में। देखिए बढ़िया से, मैंने एक बार राम का नाम लिया है, पहले हमको उसका फल दे दीजिए, फिर मेरे बुरे कर्मों का सजा दे दीजिए। अब यमराज सोचे पड़ गए कि क्या फल दे इसका। गए ब्रह्मदेव के पास कि ब्रह्मदेव अब तो हम संशय में पड़ गए हैं, ये कह रहा है कि एक बार राम के नाम लेने का फल दे दीजिए, फिर हमको सजा दीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इसका तो हम भी नहीं जानते क्या होना चाहिए, हम लोग चलते हैं उनके पास,
जो सदैव राम राम जपते रहते हैं। वो आदमी ब्रह्मदेव यमराज कहे कहाँ? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास। बोले कि ये एक बार राम का नाम लिया है भगवान, ये अपना पहले राम नाम का फल चाहता है, फिर सजा करना चाहता है। राम जी, भगवान शंकर बोले कि मैं तो केवल राम राम जपता हूँ, मुझे ये नहीं पता इसका क्या फल होगा, क्या पुण्य होगा, मैं बस जपता हूँ। अब सारे सोचे कि अब कहाँ जाया जाए, तो सभी लोग गए कि जिनका नाम है उसी से पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपके एक बार नाम लेने का क्या फल है। सभी लोग गए श्री राम जी के पास, कहे कि ये आपका एक बार राम का नाम लिया है आपका, और इसका फल चाहता है, क्या इसका फल होना चाहिए, क्या देना चाहिए। भगवान उस आदमी को बुलाए अपनी गोद में। अब क्या फल इसको देना है, इसको फल तो मिल गया, तो एक बार राम नाम लेने का फल है कि भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो हम तो इतना राम का नाम, लेकिन सच्चे भाव, सच्चे हृदय से होना चाहिए। भगवान शंकर बोले कि आपने मुझसे जन्म का कारण पूछा पार्वती। ये जो भगवान है जिनका जन्म होने वाला है, ये बिना पांव के चलते हैं। बिन पद चलाई सुने बिनु काना, बिन पद चलाई सुने बिनु काना, कर बिन करमा करे विधियाना, कर बिनु करमा करे विधियाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी पर तावर जोगी, बिनु बानी पर तावर जोगी, तनु बिन परस नयन जीनु देखा, तनु बिन परस नयन जीनु देखा, गए ज्ञान बिनु बास अशेषा, गए ज्ञान बिनु बास अशेषा, अस विधि भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी, धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, विगत गोपीतम चरित्र पुनीतम, माया रहित मुकुंदा,
निशिवासर गावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दोजा सोगंदि अगारे जीत हमारी भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरोता मन गम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर सुरोधा सारद सुखी शेषा विषय शेषा जो कहु कही नहीं नाना जय दिन प्यारे मेरा पुकारे रहो सुसे भगवान भगवानी मंदर सब विधि सुंदर भगवानी मंदर सब विधि सुंदर मुनि सिद्ध सकल सरोजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद गंगा शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। अच्छा, ऐसे पुकारिएगा तो भगवान आएंगे। सभी देवता भगवान को पुकार रहे हैं, सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण 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 भजमन 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 नारायण नारायण। जाने सुभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भये हरनि शोक संगे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि देवताओं अब आप निर्भय हो जाइए, मैं जल्द ही अयोध्या में जन्म लेने वाला हूं। ऐसा आकाशवाणी सुनकर सभी देवताएं प्रसन्न हो गए और अपने अपने लोक को जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोल दिए तो हम जाने लगे। भगवान आएंगे, उसका तैयारी भी तो करना है। आप सब लोग अलग अलग रूप बना करके धरती पे जाइए, उनकी लीलाओं में उनकी मदद कीजिएगा। तब सूर्यदेव बोले कि मैं सुग्रीव बनूंगा प्रभु। इंद्र बोले कि ठीक है, तो आप सुग्रीव बनिएगा तो मैं आपका बड़ा भाई रहूंगा, बाली बनूंगा मैं। विश्वकर्मा जी बोले कि मैं नल और नील बनूंगा। हनुमान जी देख रहे हैं कोई मेरा वाला ना बोल दे। शंकर भगवान जल्दी से मैं हनुमान जी बनूंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और सभी देवता लोग अलग अलग रूप बनाकर इस पृथ्वी पर आते हैं।
और भगवान शंकर इस कथा को लेकर के चलते हैं अयोध्या में, अयोध्या नगरी। चलना है अयोध्या, आइए चलते हैं अयोध्या में। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, बड़ा नीक लागे। आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं? हाँ, सब गया कहीं है। नीक मतलब अच्छा। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नहुआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की। जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले, अंजूरी में भरी भरी नैनो सुर मेले, अंजूरी में भरी भरी नूरी सिर मेले, जहाँ रात बहू चले, जहाँ रात बहू चले कली रात कबूआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन ऋतुवन भले मैया, भरत लखन ऋतुवन भले मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन ऋतुवन भले मैया, भरत लखन ऋतुवन भले मैया, राम राम रट जहाँ, राम राम रट जहाँ कोयल और कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। रामचंद्र राजा हनुमान वैष्णव धर्म प्रकाश।
राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के भेंट कटोरा बड़ा निक लागे रावण के बउआ बड़ा निक लागे रावण के बउआ बड़ा निक लागे बड़ा निक लागे अद्भुत नगरी है बाबा। ओके, आपसे मिलकर मुझे चित्र से को चुनवा दिया था खाली, तो आप ही लोग बताओ क्या कुछ चुना दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। अद्भुत नगरी अयोध्या, जहाँ कल कल छल छल बहती मां सरजू जी का तट, जहाँ किसी को कोई भी दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां के राजा हैं राजा दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मानि रावो, अवधपुरी रघुकुल मानि रावो, वेद विविध तेहि दशरथ नामो। अवधपुरी में रघुकुल के मणि, जिनका वेद पुराण नाम राजा दशरथ बताते हैं। राजा दशरथ धर्म सम्मत होकर अपने राज्य का पालन करते हैं। एक बार राजा के मन में एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सूत नाही। राजा अपने वृद्धाश्रम को प्राप्त कर चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। उनके मन में गलानी है कि मुझे एक भी संतान नहीं है। मैंने 3 विवाह कर लिया, मेरे बाद मेरे पितरों का कौन उद्धार करेगा? और इसी गलानी भरे हृदय को लेकर राजा अपने पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग करके राजा दशरथ अपना दुख सुनाते हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए, आप धीरज को धारण कीजिए। क्यों? धरहु धीर होई एक नहीं सूत चारी। आपको मैं देख रहा हूं, आपको एक पुत्र नहीं, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी राजा दशरथ जी। आप बस धीर को धारण कीजिए। और 4 पुत्र आपको मामूली पुत्र नहीं रहेंगे। त्रिविध विदित भगत भयहारी। वो 4 पुत्र आपको 4 वेद के तत्व होंगे। 4 पुत्र चारों पुरुषार्थ होंगे, भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। राजा दशरथ बोले मुझे कैसे प्राप्त होंगे? गुरुदेव बोले कि आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा। आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनसे पुत्र कामेष्टि का यज्ञ कराइए।
राजा दशरथ श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तब ही राज प्रिय नारी बुलाए, तब ही नारी बुलाए, प्रगटे अगनी चलो कर ले, प्रगटे अगनी चलो कर ले, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उस यज्ञ को संपन्न कराया गया और यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? प्रगटे अग्नि चरु कर ली, स्वयं अग्निदेव अपने हाथ में चरु का कटोरा, खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी को दिए। गुरुदेव ने बताया कि इसका आप पहले 2 भाग करिए, आधे भाग को कौशल्या को दीजिए, अर्ध भाग कौशल्या ही देना, उभय भाग आधे कर लेना, बचे हुए भाग को आधा कर लीजिए और आधे भाग को सुमित्रा को दीजिए, उसके आधे भाग को कैकेयी को दीजिए और बोलिए कि कौशल्या और माँ कैकेयी दोनों बड़े प्रेम भाव से माता सुमित्रा को खिलाएं। और जैसे ही माता कौशल्या चरु ग्रहण करती हैं, तैसे ही हमारे प्रभु माता के अंग में प्रवेश कर जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की। धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7, 8, 9। ये अलौकिक जीवन है कि 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन कोई जीव जन्म नहीं ले रहा है। 10वां महीना भी बीता, 11वां महीना भी बीता, 12वां महीना जब लगा, 12वां महीना बीत जाने के बाद भगवान का जन्म होता है। 12 महीना तक भगवान माँ के गर्भ में रहे। जैसे ही 12वां महीना बीता, अयोध्या के वातावरण में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। सुगंध मंद हवाएं बहने लगी। उस हवाओं से कहीं से फूलों की खुशबू आती थी, कहीं से केसर की खुशबू आती थी। उस हवा में ऐसा लग रहा है जैसे सारे देवी देवता वास कर रहे हैं। पक्षी चहचहाने लगते थे, सारा वातावरण शुद्ध हो गया, सारा मन पवित्र हो गया और पूरे प्रकृति भगवान के स्वागत में लग गई। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आए, आज मेरे पिया घर आए। खबर सुनाओ, सबको बताओ, मेरे राम आज घर आवेंगे, मेरे राम आज घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे,
उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी। अरे कोई काजल लगाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से देखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवायो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवे, आज मेरे पिया घर आवे, आज मेरे पिया घर आवे। पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत में लग गई और आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि आ गई, चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार, मध्य दिवस, ना अभी ज्यादा धूप है और ना अभी ज्यादा शाम है, ना घाम है। ठीक 11:30 बजे माँ के कक्ष में, माँ कौशल्या के कक्ष में एक अलौकिक ज्योति का उत्पन्न होता है। एक ज्योति बिंदु देखते देखते एक बड़ा प्रकाश का रूप धारण कर लेता है। माँ पार्वती कही, कहाँ प्रभु? भगवान शंकर बोले, वो देखिए। भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, कौसल्या हितकारी, हरषित महतारी, मुनि मनमारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह कोई कर जोड़ी स्तुति कोई, यही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही विधि गाए सुख संगीता, सो मोहित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मधुर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चले, कई कथा सुनाई मातु
उस अलौकिक ज्योति ने विराट रूप धारण किया और विराट रूप देखते देखते चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गया। माता देखी ये नारायण, ये कौन है जिसके प्रत्येक रोम छिद्र से वेद की ध्वनि सुनाई दे रही है? ये कौन है जिसे देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया है? ये कौन है कमल के समान नेत्र वाला? ये कौन है जिसके गले में वनमाला है? ये कौन है जो चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है? अगर मैं किसी को बोलूंगी कि ये मेरे गर्भ से निकला है तो कोई विश्वास करेगा? ममूर सोवासी, ये मेरे अंदर था, मेरे उर में था। या उपहासी, ये हंसी, मैं जिसको बोलूंगी विश्वास करेगा वो मेरी हंसी करेगा। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि किन्न चहु। जब माँ का ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रभु मुस्काए और बोलो कि माँ मैं बहुत सारे चरित्र करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रावण को मारूं, क्या आज ही मार दूं? मैं सबरी के बेर खाना चाहता हूँ, क्या आज ही खा लूं? मैं केवट के उद्धार करना चाहता हूँ, क्या आज ही केवट के उद्धार कर दूं? मां बोली कि नहीं, तुम पुत्र बन के आए हो तो पुत्र की भांति रहो। माता बुनी बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। आप इस रूप का त्याग कर दीजिए और एक छोटे बालक का बन जाइए। और जैसे ही माता ने बोला, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, वचन सुजाना रोदन ठाना, यह यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि, तेना परहि पवगुना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने रोना प्रारंभ किया एक छोटे से बालक के रूप में। जो दासियां दरवाजे पे कान लगाई सुनी थी, वो तुरंत दौड़ती हुई महाराज दशरथ के पास गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके घर में लाला ने जन्म ले लिया। और जैसे ही भगवान ने ये राजा दशरथ ने सुना, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो, ललना माने ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो, ललना माने ब्रह्मा
नंद समाना जन्म सोई हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ बोलना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ बोलना मोरे जिहे आवा प्रभु सोई सनम सोई हो। ललना मोरे जिहे आवा प्रभु सोई जन्म सोई हो। परमानंद पुरी मन राजा, पुरी मन हो। ललना बुलाए बजाय राजा जन्म सोई हो। ललना बुलाए बजाय राजा जन्म सोई हो। जैसे ही महाराजा दशरथ ने सुना कि मेरे घर पुत्र की प्राप्ति हुई, मानो उनको ऐसा लगा ब्रह्म ने अवतार ले लिया हो। ये आनंद नहीं था, ये परमानंद था। उनको ऐसा लगा कि मेरे घर कोई परमानंद आ गया। अपने गलों का हार उतार कर उस दासी को दिया और खुद ही दौड़े गए बाजा वाले के पास और कहे कि आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे। और बाजा वाले बाजा बजाना शुरू करते हैं। सभी अयोध्यावासी ये सुनकर महल की तरफ आते हैं और खूब नाच नाच कर बधाई गाते हैं। कौशल्या के जन्मे ललनवा, अवध में बाजे बजनवाना। 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 राजा दशरथ जी का महल लुटावे, राजा दशरथ जी का महल लुटावे। माता कौशल्या जी पलना झुलावे, माता कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी का महल लुटावे, राजा दशरथ जी का महल लुटावे। माता कौशल्या जी पलना झुलावे, माता कौशल्या जी पलना झुलावे। छटा देख बिहसे परनवा, अवध में बाजे बजनवाना। छटा देख पुनीता मोरी तुझी हनुमान पुनीता। पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नक्षत्र लेके महिमा अवध में बाजे बजनवाना।
मांगे अनधन खजनवा बदन बाजे बजनवाना मांगे अनधन खजनवा बदन बाजे बजनवाना लगे मन में ललनवा बदन बाजे बजनवाना लगे मन में ललनवा बदन बाजे बजनवाना जन में ललनवा बाजे बजनवाना जन में ललनवा बाजे बजनवाना जन में बाजे बजनवाना। बोलिए राम लला सरकार की आप सभी को श्री राम जन्म की बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। भगवान से प्रार्थना रहेगी कि नित्य आपके घर में ऐसे ही बधाई हो।